दोस्तों, ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2023 का प्रीलिम्स क्लियर किया है, बल्कि उन सब के लिए है जो अगले 1 या 2 साल में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम लिखने वाले हैं। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस एग्जामिनेशन के लिए क्या वो की पॉइंट्स हैं, क्या वो सटीक बिंदु हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अलावा इसमें फोकस करने हैं, वो एक एक कर मैं और धीरज सर आपको बताएंगे। ईएससी मेंस एग्जाम के लिए आपको जरूरत होती है डेरिवेशन स्किल्स की और अच्छी न्यूमेरिकल स्किल्स की, क्योंकि यहाँ पर आते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के पड़ाव में पहुंचे हैं तो ऑफ कोर्स आपका प्रीलिम्स वाला बेस वो सब्जेक्ट कवरेज तो है ही, सबसे मेन जरूरत यहां पर पड़ती है 3 घंटों में उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। तो आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, पहली बार तो हो सकता है 20 मिनट लगे, ऐसी 3 से 4 बार, क्योंकि आपको स्टेप्स और वो जल्दी जल्दी आप प्रोसेस कर पाते हैं, स्टेप्स को जल्दी जल्दी लिख पाते हैं, तो आफ्टर सम टाइम आपको वही क्वेश्चन करने में सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। ऐसे ही अगर हर एक क्वेश्चन में आप 5-5 मिनट बचाएंगे तो आप हो सकता है ज्यादा पेपर अटेम्प्ट कर पाएं। इसके अलावा ज़रूरी है सब्जेक्ट का सिलेक्शन, क्योंकि मेंस पेपर में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सिलेक्ट करने होते हैं और इसके अलावा हर क्वेश्चन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पार्ट्स होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में होते हैं 3 से 4 पार्ट्स, जिनमें से कोई ऑल द पार्ट्स आर फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन पर भी एक अच्छी कमांड होनी ज़रूरी है ताकि आप सही क्वेश्चंस को चूज़ कर सकें। दोस्तों, सब्जेक्ट सिलेक्शन तो बहुत जरूरी है ही। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बचपन से ही जब हम वर्ड सुनते हैं कन्वेंशनल, जब हम शब्द सुनते हैं सब्जेक्टिव, तो हमारे मन में लगता है कि हमको इसको एकदम विस्तार रूप से करके लिखना है। दोस्तों, आपको एक सही संतुलन बनाना पड़ेगा। कहीं आप इतना ज़्यादा भी डिस्क्रिप्टिव ना हो जाए कि आपके लास्ट के कुछ क्वेश्चंस छूट जाएं। तो आपको डिस्क्रिप्टिव और एक बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि आप ऑप्टिमाइज कर सके अपने क्वेश्चंस के अटेम्प्ट को। और इसके अलावा आपको एजम्पशंस के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी डेरिवेशन बिना एजम्पशंस के नहीं होता। और एजम्पशंस अगर जितनी भी नंबर में है, अगर 8 है तो 8 ही चाहिए, क्योंकि अगर 8 एजम्पशंस है तो 7s के साथ आप डेरिवेशन कर नहीं सकते और 9th की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कम लिखने पर भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ज़्यादा लिखने पर भी मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, अगर आप यूनिट्स लिखना भी भूल जाते हैं तो उसमें भी मार्क्स का डिडक्शन होगा। तो दोस्तों, ये सारे हमारे पॉइंट्स थे इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस के रिगार्डिंग। चाहे आप 2023, 24, 25 जब भी एग्जाम दे रहे हैं, आई होप दिस वीडियो इज getting some benefit for you. For more videos, do subscribe our channel. Thank you.